बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आपको हम बता रहे हैं कि आज मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में क्या हुआ। इमरान खान साहब की कॉल पर पीटीआई ने वहाँ पर एहतजाजी मुज़ाहरों का प्लान किया था। पूरा इलाका सील कर दिया गया था। ना कोई मियांवाली में घुस सकता था, ना आ सकता था। यही हाल फैसलाबाद का था, यही हाल बहावलपुर का था। लेकिन जो फुटेजेज़ आई हैं, जो ख़बरें वहाँ से आई हैं, एक भरपूर एहतजाज हुआ है। पुलिस की रुकावटों को तोड़ते हुए लोग फैसलाबाद का जो घंटाघर चौक है वहाँ पर पहुँचे और फिर पुलिस को भगाया। आंसू गैस उन्होंने जो फायर किए, वो लोगों ने उठाकर उनकी जानिब, पुलिस की जानिब फेंके और उनको भागने पर मजबूर कर दिया। फुटेजेज़ हैं, आपको ये मेरे इस वीडियो में आपको नज़र आएँगी सारी, हम वो चला रहे हैं जो हमें वहाँ से मौसूल हुई हैं। मियांवाली में भी ऐसे ही हुआ। वहाँ पर कमेटी चौक पे रैलीज़ जो हैं वो पहुँची हैं। लोगों ने कंटेनर्स हटा दिए हैं, लोगों ने तमाम रुकावटें दूर की और फायरिंग तक हुई, शेलिंग तक हुई है, लेकिन कोई परवाह नहीं की। यही हाल बहावलपुर का, भरपूर एहतजाजी मुज़ाहरा, ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा। ये हालाँकि ख़्याल ये था कि डिविज़नल हेडक्वार्टर्स में शायद वहाँ पुलिस, क्योंकि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं या सेमी अर्बन एरियाज़, वहाँ पर पुलिस का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, वो लोगों को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि फैसलाबाद में, बहावलपुर में, मियांवाली में एमएनएज़, एमपीएज़, जो पार्टी के लोग थे, तहरीक इंसाफ के सरकर्दा, सपोर्टर, वर्कर्स, सबको पकड़ा गया, घरों पर छापे मारे गए। जितना जुल्म हो सकता था किया, लेकिन पुलिस वहाँ पर नाकाम हुई है। और पुलिस की दौड़ें फैसलाबाद में भी लगी हैं, पुलिस की दौड़ें मियांवाली में भी लगी हैं और पुलिस की दौड़ें जो हैं बहावलपुर में भी लगी हैं। और यहाँ पर आप देख ही चुके हैं कि किस तरह रेड ज़ोन में वकला दाखिल हुए इस्लामाबाद में और एक भरपूर एहतजाजी मुज़ाहरा किया। हालत ये थी कि रेड ज़ोन से किसी को बाहर निकलने की, आने की भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन एक बड़ा भरपूर एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ। ये फुटेजेज़ हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये फुटेजेज़ देख लें आप, इससे आपको यकीन आ जाएगा कि क्या सूरत हाल थी। और ये मुख्तलिफ हमें जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो हमारे साथी हैं, उन्होंने ये फुटेजेज़ हमें भेजी हैं, जो आपको बता रही हैं कि क्या वहाँ पर सिचुएशन है। और अब तमाम जो नज़रें हैं वो 4 अक्टूबर पर जुमे वाले दिन इस्लामाबाद में, शहर को कंटेनरों से भर दिया गया इधर भी, लेकिन लोग पहुँचेंगे और उसमें बहुत कोशिश की गई है इसको किसी तरीके से ये पोस्टपोन हो जाए। आज भी हो सकता है कुछ कायदीन कोशिश कर रहे हों, लेकिन जो इस वक्त तक की इत्तला है, 4 अक्टूबर जुमा, खान की अपील है, पहुँचे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। खान ने कहा है जो आता है आए, जो नहीं आता वो बिल्कुल ना आए। ये मेरे और आवाम का मामला है। ये जो लीडरशिप है, ये कमज़ोर लोग हैं और अगर कोई बुज़दिल है तो आप उसमें ताकत डाल नहीं सकते। तो लेकिन अगर वो नहीं आ सकता तो घर में बैठ जाए। अभी ये अवाम और इमरान खान का मामला है। इमरान खान ने आवाम से कहा है, अपनी लोगों से, अपने वोटर से, सपोर्टर से, कि निकलो बाहर, जुमे को आओ, ये डू और डाई है। अगर नहीं आओगे तो ये हफ्ता इतवार सोमवार को आईनी तरमीम करके हमेशा के लिए पाकिस्तानियों को ग़ुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, मगरब के ग़ुलाम, क्योंकि ये स्टूजेस हैं, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं। इनको सपोर्ट IMF पैसा इसीलिए दे रहा है, बाहर से माल इसीलिए आ रहा है। वहाँ पर जो बाहर के जो हुक्मरान हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, यहाँ पर ये उनके नुमाइंदे हैं। तो खान कौम से कहा है कि अगर अपनी मुकद्दर, अपनी किस्मत, अपनी तकदीर बदलनी है तो बाहर निकल आओ। तो जनाब ये फुटेजेस देखें और अब ऑल आइज़ आर फोकस्ड ऑन फ्राइडे द अक्टूबर 4th। जितने दिन लगे, खान कहता है जितना टाइम लगे, आपने पहुंचना है और साबित करना है कि हम बिल्कुल किसी तरीके से भी ग़ुलाम नहीं बन सकते, हम पॉलिटिकल कौम है। और ये मैं आपको बता दूं एक, कि ये सारी जो आज भी जो वकला की जो मूवमेंट आई, जो वकील वहाँ पर आए, मैं आपको बताऊं, ये किसी भी एजेंसी के कहने पे नहीं आए। मुशर्रफ को निकाला गया था, वकला की तहरीक, एविडेंसेस हैं कि जो जनरल कियानी उसके पीछे था, क्योंकि वो निकालना चाहता था। इसीलिए फिर जनरल कियानी की जो गुफ्तगू हुई, जिस वक्त नवाज़ शरीफ गुजरांवाला से आगे जा रहे थे, तो फिर ये सारा वो वापस हुआ था, इफ्तिखार चौधरी की बहाली। अभी जो 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, सिवाय अल्लाह के और पाकिस्तान की आवाम के, कोई उनकी सपोर्ट नहीं है, वो किसी एजेंसी के साथ नहीं है। अब तो बता रहे हैं कि 10-11 हो गए हैं। इसी तरह ये जो आज वकील आए, किसी के कहने पर नहीं आए। ये वो वकील हैं जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके आए। और ये इंडिजिनस मूवमेंट, और जो हमने संगजानी जलसा देखा, जो हमने लाहौर जलसा देखा, जो हमने
पिंडी में एहतजाज देखा, वो सारे का सारा पाकिस्तान के अवाम ने, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने और पाकिस्तान के गयूर अवाम ने ये सब कुछ किया। और ये इंडिपेंडेंट था, ये इंडिजिनस था, ये असल पॉलिटिकल मूवमेंट 70 साल में जो पहली पॉलिटिकल मूवमेंट है वो ये चली है, जो जिसको आप लोग आ रहे हैं, ये लीडरलेस ये इनकलाब आ रहा है। पिंडी में हमें कोई लीडर नज़र नहीं आया। लीडर तो KPK में चले गए इस डर से कि हमें को उठा लेगा, हमसे कुछ ज़बरदस्ती वोट ले लेगा। ये गरीब अवाम जो आ रहे हैं इनको ले जाएं उठा के, ये फिर भी खान का नाम लेते हैं, ये फिर भी बाहर निकल के आते हैं 12 महीने के बाद और कहते हैं कि हम खान के लिए जाएंगे, खान के लिए आएंगे। आप जाते हैं तो आप उन लोगों से मिलते हैं जो साल साल जेल में रह के आए हैं, लेकिन क्योंकि MNAs हैं, बड़े नाजुक हैं, बड़े अमीर हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो KPK हाउस में चले जाएं या KPK में मुख्तलिफ जगहों पे छुप जाएं और खान जेल में पड़ा रहे और लोग डंडे खाते रहें और ये फिर आके सब कुछ करें। तो इसलिए खान ने कहा कि अभी ये अवाम और पाकिस्तान के अवाम और इमरान खान की बात है, आइए निकलें बाहर और बता दें कि हम ग़ुलाम नहीं बनने वाले और कोई गैर आइनी तरमीम जो है वो पास नहीं होने देंगे। एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, ये जो हज़ारों लोग, जो लाखों लोग लाहौर में इकट्ठे हुए, जो इधर पिंडी में आए, क्या अगर ये चाहते तो ये बर्बादी नहीं कर सकते थे चीज़ों की? लाइट ऑफ करके तो इनके अंदर लोग शामिल किए गए कि आग लगाओ। कौन लोग थे वो, किसके लोग थे? सारा दिन जब जब दिन की रोशनी थी और नज़र आ रहा था कि कौन तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं, तो वो मार खाते रहे, आंसू गैस खाते रहे। किसी ने कोई चीज़ नहीं तोड़ी, किसी ने कोई गमला नहीं तोड़ा, किसी ने कोई खंबा नहीं गिराया, किसी ने किसी जगह को आग नहीं लगाई। तो वो कौन से आग है? तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी ये जिस तरह 9 मई एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक कैंपेन PTI पर लगाने की कोशिश की और ये रोज़ाना राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ और ये सारे कहते हैं जी 9 मई के मुल्ज़मान, 9 मई के मुल्ज़मान, और वो अज़मा बुखारी आके चीखती चिल्लाती चिंगाड़ती, जो मतलब एक कभी इस तरह के हमने नहीं देखे थे इत्तलात के शोबे में लोग। और बहरहाल मैं ख़वातीन हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन वो नहीं चाहती हैं कि उनकी कोई इज़्ज़त करे जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल करती हैं और जो सलूक इन्होंने बुशरा बीबी के साथ किया हुआ है। बहरहाल ये जनाब अभी तक की ताज़ा तरीन है, रिपोर्ट है, और इंशाल्लाह रिपोर्ट देते रहेंगे हम आपको। और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। लेकिन ये वीडियोज़ के मैं लिंक छोड़ रहा हूँ साथ, ये आप देखिए फैसलाबाद के और मियाँ वाली के, और ये कि वहाँ पर किस तरह लोगों ने आज मुज़ाहमत की है और जलूस निकाले हैं और एहतजाज किया है। हाजी इस्माइल सीला जो कि घंटाघर चौक में पहुंच चुके हैं। लीगी कारकुन भी साथ हैं PTI के, आप देख सकते हैं। Media is everywhere. उन्हें गिरफ्तार करवाता है यार।
एसपी सिटी रहमान साहब, डीएसपी साहब, ये सारी पुलिस खड़ी है जी। इस वक्त प्रिजनर वैनें आ गई हैं जी।